प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न समुदाय और समाज में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समाज किसे कहते हैं, समाज का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाज व समुदाय में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। समुदाय और समाज में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हमने समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। आज हम समाज व समुदाय में क्या अंतर है। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जिसके अंतर्गत सामान्यतः हम की भावना पाई जाती है, जिसे एक विशेष नाम के माध्यम से संबोधित किया जाता है तथा उस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों में पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता देखी जाती है। उसे ही समुदाय के नाम से जाना जा सकता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंधों के इसी जाल को समाज के नाम से जाना जा सकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से अंतःक्रिया होती है, उससे ही समाज का निर्माण देखा जा सकता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा हम यह कहें कि समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जिसे एक नाम के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। एक निश्चित भूभाग अथवा क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिसे एक नाम के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है तथा उनमें हम की भावना देखी जा सकती है, उसे ही समुदाय के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समुदाय मूर्त है क्योंकि इसे नाम के माध्यम से एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत देखा जा सकता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि समाज अमूर्त है जिसे देखा नहीं जा सकता। अर्थात समाज अमूर्त संबंधों की एक व्यवस्था है जिसे महसूस करने का प्रयास ही किया जा सकता है, बल्कि इसे देखा नहीं जा सकता। तीसरा हम यहाँ कहें कि समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग अथवा क्षेत्र का होना आवश्यक है, जैसे कोई गांव या शहर आदि, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं। यहाँ हम समुदाय व समाज के अंतर्गत अंतर करते हुए हमने देखा है कि समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए निश्चित भूभाग का होना या क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि समाज के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए भी हो सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज के लिए निश्चित भूभाग अथवा क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि इन समाज के लिए संबंधों का होना आवश्यक है। चौथा हम यह कहें कि समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोग सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समुदाय के लिए व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है। समुदाय में सहयोग व सामाजिक संबंधों पर भी विशेष जोर दिया जाता है, जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी
और असहयोगी दोनों प्रकार की सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज के लिए आवश्यक नहीं है कि सामुदायिक भावना हो, बल्कि एक दूर रहते हुए भी व्यक्तियों में संबंधों में घनिष्ठता देखी जा सकती है, बल्कि समाज में सहयोगी एवं असहयोगी दोनों प्रकार के ही संबंध देखे जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत कहीं सहयोग की भावनाएं देखी जा सकती हैं तो कहीं असहयोग की भावनाएं भी देखी जा सकती हैं। अर्थात समाज के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि व्यक्तियों में पूर्ण रूप से घनिष्ठता हो, बल्कि संबंधों में असहयोगात्मक स्थिति भी देखी जा सकती है, बल्कि समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है। आगे हम यह कहें कि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके माध्यम से सामान्यतः उसे पहचाना जा सकता है, जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय आदि। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समुदाय को एक विशिष्ट नाम के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। अर्थात नाम के साथ साथ इसमें हम की भावना भी देखी जा सकती है, जबकि समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज का कोई विशेष नाम नहीं देखा जा सकता है कि यह किस प्रकार का समाज है, बल्कि समाज तो सामाजिक संबंधों का एक जाल है और संबंधों के इसी जाल की व्यवस्था को समाज के नाम से जाना जा सकता है। बल्कि समुदाय एक निश्चित भूभाग अथवा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह है जिसे विशेष नाम के माध्यम से देखा जा सकता है। हम यह कहें कि समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। अर्थात समुदाय तो समाज का एक छोटा हिस्सा या कहें कि एक भाग माना जा सकता है। एक समुदाय में एक ही समाज के सदस्य अधिक संख्या के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, बल्कि बहुत सारे एक समुदाय के अंतर्गत बहुत सारे समाज के व्यक्ति बहुत कम मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं। जबकि समाज व्यापक है, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। जबकि हम कहें कि समाज पूर्ण रूपेण व्यापकता के आधार पर देखा जा सकता है, क्योंकि यह संबंधों की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामान्यतः कई प्रकार के समुदाय भी देखे जा सकते हैं। ग्रामीण समुदाय भी देखे जा सकते हैं, व नगरीय समुदाय भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही हम कहें कि समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थायी है। इनमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं और समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात यहाँ कहा जा सकता है कि समुदाय की प्रकृति एवं क्षेत्र एक स्थायित्वता के आधार पर देखा जा सकता है। अर्थात एक निश्चित भूभाग अथवा क्षेत्र के अंतर्गत देखा जा सकता है। इनमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक समुदाय के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को विभिन्न भागों के अंतर्गत विभाजित करके भी देखा जा सकता है कि यह इस समुदाय का सदस्य है। जबकि समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटा नहीं जा सकता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज की प्रकृति बहुत विस्तृत या संपूर्णता लिए हुए होती है, जिसे विभिन्न प्रकार के भागों के अंतर्गत बांटकर विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज जो पिछले वीडियो के अंतर्गत समाज व समुदाय के चैप्टर पर कुछ विस्तृत चर्चा कर रहे थे,
कि समाज किसे कहते हैं, वह एक समाज किसे कहते हैं, समाज का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, वह समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय के कितने प्रकार हैं आदि पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने समुदाय और समाज में क्या अंतर है पर कुछ विस्तृत चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नया चैप्टर कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।